आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। जनता को लूट रहा टोल का खेल, नितिन गडकरी का वादा हो गया फेल। दरअसल केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री गडकरी ने संसद में घोषणा की थी कि अब दो टोल प्लाजा के बीच की दूरी कम से कम 60 किलोमीटर होगी। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि टोल ठेकेदारों ने 40 से 50 किलोमीटर पर टोल लगा रखे हैं। अमेरिका को पीछे छोड़ भारत बना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G बाजार। काउंटर पॉइंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने 5G स्मार्टफोन के शिपमेंट में यह उपलब्धि हासिल की है। रिपोर्ट के मुताबिक 5G स्मार्टफोन बाजार में भारत का हिस्सा 13% है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में आज होगा गठबंधन। 4+1 फॉर्मूले को आपने किया स्वीकार। प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया बोले कम सीटों पर किया समझौता। वहीं राघव चड्ढा ने कहा उम्मीद पर दुनिया कायम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 सितंबर को जाएंगे जम्मू कश्मीर। इस दौरान वह विधानसभा चुनाव की मेगा रैलियों को करेंगे संबोधित। भारतीय नौसेना को अगले 1 साल में 12 जंगी जहाजों पनडुब्बियों का मिलेगा तोहफा। समुद्री क्षेत्र में सघन निगरानी करने के साथ सुरक्षा में भी मिलेगी मदद। नेवी की ताकत में बढ़ोतरी से दुश्मनों के खेमे में मचा हड़कंप। विपक्ष के नेता के तौर पर 3 दिवसीय यात्रा के लिए पहली बार अमेरिका पहुंचे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। बोले सार्थक चर्चा और व्यावहारिक बातचीत के लिए उत्सुक। यह दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी। यूक्रेन रूस जंग में भारत बनेगा मध्यस्थ। रूस जाएंगे अजीत डोभाल। चीनी एनएसए भी रहेंगे मौजूद। पीस प्रस्ताव पर होगी चर्चा। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने बेटी को दिया जन्म। पापा बने रणवीर सिंह। गणेश चतुर्थी के शुभ मौके पर घर में आई नन्ही परी। महीनों पहले रणवीर ने इच्छा जताई थी भगवान दीपिका जैसी बेटी दे दे। हरियाणा चुनाव के बीच बीजेपी को लगा झटका। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। गाने वाले सिंगर कन्हैया मित्तल ने चुकाया कांग्रेस में होंगे शामिल। बोले राम एक पार्टी के नहीं। मौसम की मार झेल रहे जिम्बाब्वे, जाम्बिया और मलावी को भारत ने बढ़ाया मदद का हाथ। 1000 मीट्रिक टन चावल भेजा। लोग बोले भारत सबका साथी। तेलंगाना सरकार पैरा ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ियों को देगी 1 करोड़ रुपए। सीएम रेवंत रेड्डी ने की घोषणा। भारत को पीएम मोदी के कारण पहचानती है दुनिया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बोले आज भारत वह देश नहीं है जो 10 साल पहले था, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक ऐसे मार्ग पर अग्रसर है जिसे पूरा विश्व पहचानता है। देश में अब टोल प्लाजा पर टोल शुल्क वसूलने के तरीके में होने वाला है परिवर्तन, जिसके बाद फास्टैग नहीं बल्कि गाड़ी की नंबर प्लेट से कटेगा टोल। स्क्रीन पर दिखेगी गाड़ी की पूरी डिटेल। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात का खतरा। तेलंगाना में बाढ़ से 29 लोगों की मौत। वहीं राजस्थान के जयपुर अजमेर में सड़कें डूबी। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक समेत 19 राज्यों में अलर्ट। महिला पहलवान विनेश फोगाट ने अपने ससुराल में फूका चुनावी बिगुल। हरियाणा की जुलाना विधानसभा में 15 साल से नहीं जीत पाई कांग्रेस। भारत रुकवा सकता है रूस यूक्रेन युद्ध। जेलेंस्की से मुलाकात के बाद इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने दिया बड़ा बयान। नोएडा में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़। विदेशों में नौकरी दिलाने के नाम करते थे ठगी। पति पत्नी समेत 9 लोग गिरफ्तार। पुलिस ने लैपटॉप, टेप, कंप्यूटर आदि किए बरामद। पेरिस पैरा ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में भारत के नवदीप का सिल्वर बदला गोल्ड मेडल में। ईरानी खिलाड़ी के डिस्क्वालीफाई होने का मिला फायदा। भाजपा ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए छठी लिस्ट जारी की। 10 कैंडिडेट के नाम, इनमें 5 मुस्लिम चेहरे। देश भर के 25 हाईकोर्ट में 58 लाख केस पेंडिंग। इनमें 62,000 मामले पिछले 30 साल से लंबित। इसके अलावा 3 केस 72 साल पुराने। बजरंग पुनिया को जान से मारने की मिली धमकी। विदेशी नंबर से व्हाट्सएप मैसेज आया। लिखा कांग्रेस छोड़ दो वरना परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा। अब बादल फटने से पहले सचेत होगा हिमाचल प्रदेश में स्थापित होंगे 48 मौसम केंद्र। फ्रांस की एजेंसी से बनी सहमति। अमित शाह नेशनल कॉन्फ्रेंस से डरते हैं हम, घुसपैठिए नहीं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के बीच पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला बोले 370 खत्म किया तो क्या आतंकवाद खत्म हो जाएगा। मेडिकल उपकरण बनाने वाली कंपनियों की मनमानी पर सरकार ने लगाई रोक। अब एजेंसियां डॉक्टरों को नहीं करा सकेगी विदेश यात्रा। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना का अनोखा कदम। आतंकवाद से लड़ाई के लिए शुरू की नई पहल। इसका उद्देश्य स्थानीय नागरिकों को अपने गाँव की सुरक्षा के लिए सक्षम बनाना है। संयम को कमजोरी समझने की गलती न करें। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के चीफ सुशील गुप्ता बोले हमारे कार्यकर्ता सभी 90 सीटों पर मजबूती से डटे। बक्सर में 13 कोस
लेकर दौड़ा इंजन, नो पीछे छूटे, कपलिंग टूटने से मगध एक्सप्रेस 2 हिस्से में बटी, पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोकी ट्रेन, यात्रियों की हताहत होने की कोई खबर नहीं। हिमाचल प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय की 1000 बीघा जमीन पर्यटन विभाग के नाम होगी ट्रांसफर, सीएम सुक्खू बोले जिद्दी नहीं जुनूनी है। केदारनाथ के लिए 15 सितंबर से शुरू होगी दूसरे चरण की हेलीकॉप्टर सेवाएं, 4 कंपनियों को मिला है टेंडर। मणिपुर में हो रहे हमले और गृह मंत्री अमित शाह उड़ा रहे मजे, शिवसेना सांसद संजय रावत ने अमित शाह पर कसा तंज, कहा गृह मंत्री होने के कारण लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना उनका काम नहीं, उनका काम है पार्टी तोड़ो पार्टी फोड़ो, न्यायालय और चुनाव आयोग के ऊपर दबाव लाओ। कोलकाता रेप मर्डर, टीएमसी सांसद राज्यसभा से इस्तीफा देंगे, ममता को लिखा उम्मीद थी आप पुराने स्टाइल में एक्शन लेंगे, ऐसा नहीं हुआ। डॉक्टरों ने पेट में कपड़ा छोड़ा, 11 महीने बाद मौत, सागर में परिजन का चक्का जाम, बोले डिलीवरी के बाद से तकलीफ में थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की इमरजेंसी पर चली सेंसर बोर्ड की कैची, यूए सर्टिफिकेट के साथ रिलीज होगी फिल्म, 3 कट लगे, साथ ही 10 बदलाव भी होंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का फ्री कोचिंग का ऐलान, का नीट जेईई के लिए फीस सरकार भरेगी, 5 शहर में कराएंगे तैयारी। सोयाबीन किसान बोले जमीन बेचने की नौबत आई, 5 साल में लागत दोगुनी हुई, दाम नहीं बढ़े, मुनाफा सिर्फ 501,000 रुपए प्रति एकड़। केंद्र सरकार ने फर्जी सर्टिफिकेट के मामले में पूजा खेड़कर की सेवा समाप्त की, पूर्व ट्रेनी आईएएस ने कहा था यूपीएससी को मुझे हटाने का अधिकार नहीं। नितेश तिवारी की रामायण की शूटिंग खत्म, सेट में वायरल हुई तस्वीरें, अब पोस्ट प्रोडक्शन का काम बाकी, अगले साल रिलीज होगी फिल्म। इंडियन डिफेंस मार्केट में सालाना 14% ग्रोथ की संभावना, 2030 तक रक्षा खर्च 2 गुना होगा, डिफेंस कंपनियों की शेयर की कीमतें बढ़ेगी। एक्टर विजय की पार्टी को चुनाव आयोग ने मान्यता दी, 2 फरवरी को तमेजा वेत्री कड़गम पार्टी बनाई थी, अब चुनाव लड़ सकते हैं। भाजपा हाईकमान ने ब्रजभूषण को फटकारा, कहा विनेश बजरंग पर टिप्पणी मत करो, हरियाणा इलेक्शन प्रभावित होगा, पहलवानों के खिलाफ प्रचार का ऐलान किया था। देश में डिजिटल अरेस्ट से 4 महीने में 400 करोड़ की हुई ठगी, डॉक्टर इंजीनियर और आईआईटी प्रोफेसर को शिकार बना रहे ठग, मास्टरमाइंड दुबई में बैठे। पाकिस्तान ने पहली बार कबूली कारगिल युद्ध में अपनी भूमिका, आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर बोले हमारे सैनिक मारे गए। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की गढ़ अबूझमाड़ा में आर्मी कैंप खोलने की तैयारी, बस्तर में पहली बार सेना बनाएगी बेस, शासन ने मांगी जमीन सर्वे की रिपोर्ट। महाभारत द्रौपदी जुवा और पांडवों का जिक्र कर बीजेपी नेता ब्रजभूषण सिंह ने हुड्डा परिवार पर किया प्रहार, बोले इन्हें जवाब देते नहीं बनता। कोलकाता रेप मर्डर को लेकर टीएमसी सांसद जवाहर सरकार ने पार्टी और पद से दिया इस्तीफा, सीएम ममता बनर्जी को लिखी चिट्ठी, बोले उम्मीद थी आप पुराने स्टाइल में एक्शन लेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पीएम आवास योजना पर पड़ेगा असर, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद ब्रज मोहन अग्रवाल बोले लोगों को लूट रही सीमेंट कंपनियां, सरकार दे दखल। भजन गायक कन्हैया मित्तल कभी भी बीजेपी के प्रचारक नहीं रहे, उन्होंने हमेशा सनातन का प्रचार किया, आज भी वे सनातन के साथ खड़े हैं, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता का बड़ा बयान। उत्तराखंड के कई गांवों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर लगा प्रतिबंध, लगाए गए साइन बोर्ड, लिखा घूमना व्यापार करना वर्जित। टिकट मिले बिना रिटायर्ड सरकारी टीचर ने बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर भरा नामांकन, बोले आरएसएस ने मुझे कहा कैंडिडेट में ही रहूंगा, पूर्व हरियाणा अध्यक्ष रामविलास शर्मा बागी तेवर दिखा चुके। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को कंट्रोल करने के लिए बीजेपी बढ़ाएगी पशुपति पारस का कद, जल्द ही बनाए जा सकते हैं किसी राज्य के राज्यपाल। हिमाचल के संजौली में बनी मस्जिद को लेकर वक्फ बोर्ड ने कोर्ट में कहा जमीन हमारी, पता नहीं किसने बना दी 4 अतिरिक्त मंजिलें। पंजाब के कांग्रेस नेता आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के खिलाफ हरियाणा विधानसभा चुनाव में अकेले उतरने की दे रहे नसीहत। कर्नाटक में सीएम पद पर कांग्रेस के 2 मंत्री आपस में भिड़े, शिवानंद ने कहा इंतजार करें, वहीं एमबी पाटिल बोले एक दिन में जरूर बनूंगा मुख्यमंत्री। परिवार में फूट समाज को पसंद नहीं, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार बोले मुझे गलती का एहसास हुआ, पत्नी को बहन सुप्रिया के खिलाफ चुनाव लड़वाया था। देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल के पोते आदित्य चौटाला ने बीजेपी छोड़ी, इनेला में शामिल होने का किया ऐलान, डाबवली से लड़ेंगे चुनाव, भाजपा ने नहीं दी टिकट। मध्य प्रदेश कांग्रेस में कसावट का दौर हुआ शुरू, प्रदेश कार्यकारिणी की गठित होने से पहले प्रभारी सचिवों को मिली जिलों की जिम्मेदारी।
मणिपुर सीएम एन बीरेन सिंह के इस्तीफे की अटकलें तेज। विधायकों के साथ की बैठक। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद से मिले। 7 दिनों में हिंसा बढ़ने से 8 मौतें। सोशल मीडिया पर बांग्लादेश को बॉयकॉट करने की हो रही मांग। भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज पहले मचा बवाल। टीवी सीरियल क्यों की सास भी कभी बहू थी। फेम एक्टर विकास सेठी की मौत 48 की उम्र में हार्ट अटैक बना काल। बिहार में उद्घाटन पर सियासी खींचतान। भाजपा सांसद से पहले जदयू विधायक ने शेखपुरा जिले में 3 नए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का काट दिया फीता। मध्य प्रदेश के रतलाम में आधी रात को गणेश प्रतिमा के जुलूस पर पथराव। पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी और लाठीचार्ज किया। 500 से ज्यादा लोगों ने थाना घेरा। पश्चिमी यूपी में भी भेड़िए की दहशत। संभल में बुजुर्ग महिला समेत 4 पर किया हमला। डीएम ने जारी किया अलर्ट। चीन वियतनाम से लेकर एशिया के कई देशों को हिला गया यागी तूफान। जड़ों से उखाड़ दिए पेड़ और 30 से ज्यादा लोगों की ली जान। इंग्लैंड के दिग्गज ऑलराउंडर मोइन अली ने क्रिकेट को कहा अलविदा। दूसरी बार लिया संन्यास। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के लिए नए चुने जाने के कारण लिया फैसला। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अमित शाह नेशनल कॉन्फ्रेंस से डरते हैं, हम घुसपैठिए नहीं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के बीच पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला बोले 370 खत्म किया तो क्या आतंकवाद खत्म हो